सो हेलो गाइस, आप लोगों का वेलकम है बाइनरी ब्रश टैग पर। आज है हमारा डे नंबर 4 HTML का, जिसके अंदर हम करेंगे सिमेंटिक HTML एंड डिवीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेंटिक HTML जो होता है वो क्या होता है? सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स प्रोवाइड मीनिंग टू द कंटेंट दे एनक्लोज, making it more understandable for both humans and machines. They describe the purpose of the content rather than just its appearance. तो सिमेंटिक HTML जो होता है, ये जो है मशीन और ह्यूमन दोनों के लिए मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए काम किया जाता है। ये जो है पर्पस डिस्क्राइब कर देता है कंटेंट का, और इसके अंदर कॉमन सिमेंटिक एलिमेंट्स कुछ होते हैं, जो कि हेडर होता है। जैसा कि हेडर आप लोगों को पता है रिप्रेजेंट्स द हेडर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। नेव क्या होता है? डिफाइंस अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। सेक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंट द मैट्रिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। आर्टिकल डिफाइंस एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट। फुटर रिप्रेजेंट द फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट और सेक्शन। तो अब एक एक करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर जाके क्या यूज़ होता है इसका। हेडर को कर लेंगे हम कॉपी और चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब यहाँ पर मैं हेडर कर दूंगा पेस्ट और बीच में लिख दूंगा बाइनरी ब्रश टेक और F5 कर दूंगा प्रेस। F5 मैंने प्रेस कर दिया है। जल्दी आउटपुट आने वाला है। आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप सबके सामने है आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट कहाँ है? अभी तक नहीं आया। दोबारा F5 प्रेस करता हूँ। F5 दोबारा प्रेस कर दिया है। ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। सो गाइज, एक्चुअली ये इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने style.css में बैकग्राउंड जब ब्लैक कर रखा था, डेट्स वाई सारी स्क्रीन ब्लैक आ रही थी। क्योंकि ये आगे के CSS के लेक्चर में आप जानोगे कि बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। बट फिलहाल हम HTML कर रहे हैं, तो हेडर के अंदर हमने लिखा है बाइनरी ब्रश टैग, और अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये हमारा हेडर कुछ ऐसा आएगा जैसे ये आया है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेव डिफाइन अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। नेव को हम अब देखते हैं इस पे विजुअल स्टूडियो कोड पर। नेव नेव के अंदर भी लिखूंगा बाइनरी ब्रश टैग, देन F5 प्रेस करता हूँ और ये भी यहाँ आ गया। देन कम टू थर्ड है हमारा सेक्शन, रिप्रेजेंट अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। सेक्शन को देखते हैं हम इस पे। सेक्शन बाइनरी ब्रश टैग, सेक्शन पर भी आ गया हमारा आउटपुट। और आर्टिकल डिफाइंस एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट। फुटर रिप्रेजेंट द फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। अब अगर इन सब के अंदर मैं बाइनरी ब्रश टैग लिखूंगा तो वो तो बाइनरी ब्रश टैग ही प्रिंट होगा। ये सब टॉपिक्स हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, तो आप सबको आने चाहिए। देन कम टू डिविजन्स।
जिसे हम लिखते हैं DIV। The division element is a generic container that groups content for styling or layout purposes. It doesn't inherently provide any semantic meaning to the content it contains, but it is commonly used in conjunction with CSS to apply styling. Usage क्या है इसका? Grouping related content, creating sections for layout purposes, applying styles or script to a specific ब्लॉक ऑफ कंटेंट के लिए स्टाइल और स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर देता है ये। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आप लोगों को समझ आया होगा। सिमेंटिक HTML एंड डिविजन्स इसके अंदर हमने कवर करा है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था वो ब्लैक स्क्रीन का, उसे आप लोग छोड़ना, मतलब स्किप कर देना थोड़ा सा, और नज़रअंदाज करना उस छोटे से पार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अगले उसमें, तब तक के लिए बाय।